दिस इज राधिका गौर और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, उसका सेशन नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो देखिए बेटा, हमने अभी सेशन नंबर 1 जब पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था? हमने उसमें सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो वहाँ पे हमने मेन चीज़ ये पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ ax स्क्वायर मतलब कोई भी समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में होगा वो हमारा द्विघात समीकरण होगा, बशर्ते a बराबर वहाँ पे 0 ना हो। क्लियर? ये चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं ना, आपको अच्छे से समझ में आई थी। साथ में आपको ये भी समझ में आया था कि किसी स्थिति को हम किस तरीके से द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि गुणनखंड की इस्तेमाल करते हुए हम कैसे किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये चीज़ अच्छे से सिखा देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए गुणनखंड क्या होते हैं। अब आप 10th में आ चुके हो, आपको ऑब्वियसली गुणनखंड निकालना अच्छे से आता होगा। तो देखिए, हम गुणनखंड द्वारा ही द्विघात समीकरण का हल करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात समीकरण है ये। क्लियर? अब इस समीकरण में आप क्या करें, बाएं पक्ष में x को 1 से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब p1 निकाल लें। तो p1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ से एक मूल मिल जाएगा, एक शून्यक मिल जाएगा। ये चीज़ आप 9th में भी पढ़ चुके हो। क्लियर? तो बात यह है, इस तरीके से हमें शून्य या जो कह सकते हैं मूल ज्ञात होते हैं। तो कोई भी यदि वास्तविक संख्या अल्फा है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a बराबर नहीं है 0 के, का मूल कहलाती है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो। क्लियर? यदि p1 हमारा 0 आएगा तो वो उसका मूल होगा, यदि 0 नहीं आएगा तो वो उसका मूल नहीं होगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं x बराबर अल्फा जो है वो द्विघात समीकरण का एक हल है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियर? तो बेसिकली यदि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका जो शून्यक होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वो उस इक्वेशन को जो P1 निकाल लो या फिर बोले P अल्फा निकाल लें, वो 0 के बराबर आएगा। क्लियर बेटा? शून्यक और मूल लगभग एक ही बात होती है, दोनों सेम ही बात होती है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम हल निकालते हैं। एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझेंगे बेटा, ठीक है? तो देखिए, आपने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया आपने एग्जाम्पल? सपोज कीजिए गुणनखंड द्वारा समीकरण, इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है? आप क्या करेंगे, देखिए माइनस का 5x है ना, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे इसमें। कौन सा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फॉर्मूला जो गुणनखंड निकालते हैं, या फिर हम करें मध्य पद। क्लियर? ये कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस का 5x है, इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर? माइनस का 2x माइनस का 3x बराबर। सिंपल सी बात है, माइनस का 2x माइनस का 3x 5x के बराबर ही होता है, माइनस के 5x के। तो हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। स्प्लिट करने के बाद हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगी, इस तरीके से हमें दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब यदि हमें मूल निकालना है तो सिंपल सी बात है, दोनों गुणनखंड हमारे 0 के बराबर होने चाहिए। तो हम 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख देंगे और x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 3/2 और 1 क्या हो गए? दो मूल हो गए। किसके? जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के। क्लियर? इस तरीके से हम सवालों को हल करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपको? क्लियर? अब देखो, आपके पास जब ये इक्वेशन है तो इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें मूल ही ज्ञात करने होते हैं। तो हमारे पास देखो, हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें दो इस तरीके से गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। सॉल्व कैसे करी? माइनस एक्स को स्प्लिट किया माइनस प्लस का 3x माइनस का 4x में, इसका भी आंसर माइनस एक्स के बराबर ही आएगा। इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन के हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए इस तरीके से। तो इसके मूल वो मान होंगे जो इन दोनों की वैल्यू को 0 कर दें, मतलब
3x माइनस 2 0 हो जाए और 2x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाए। क्लियर? यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 2/3 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, किसका, माइनस का। तो इस तरीके से हमारे पास दो मूल हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2/3 और एक हो जाएगा माइनस का 1/2। तो जो ये इक्वेशन है इसके मूल ये होंगे। जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम p 2/3 निकाल सकते हैं और p माइनस का 1/2 निकाल सकते हैं। जब हम ये निकालेंगे इस इक्वेशन में रख के x की जगह, तो हमें प्राप्त होगा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी मूल निकले हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो ये जांच आप खुद कर सकते हो। आपको क्या करना है, तो आपके पास 6x² माइनस का x माइनस 2 बराबर 0 है, तो आप एक बार p 2/3 निकाल लो, अर्थात 6 2/3 का स्क्वायर माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा कि आपका जो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी कि जो हमने मूल निकाले हैं वो दोनों मूल हमारे सही हैं। क्लियर बेटा? अगला सवाल देखिए, हमारे पास फिर से एक द्विघात समीकरण हमें दी गई है, 3x² माइनस का 2 अंडर द रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। क्लियर? इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हमने क्या किया, 2 अंडर रूट 6x है ना, इसको अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x इनकी फॉर्म में लिख लिया। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉमन निकालना शुरू किया। क्लियर? हमने कॉमन लिया, ठीक है, एक पेयर हमने ये बनाया था, दूसरा पेयर हमने ये बना दिया और उनमें से हमने कॉमन ले लिया, इसमें से √3 इसमें से √2, तो हमें बेटा ये प्राप्त हुए। तो अतः समीकरण के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए, देखो, √3x माइनस √2 ये 0 हो और अंडर द √3x माइनस √2 ये 0 हो, मतलब दोनों ही सिमिलर हैं पर दोनों ही 0 के बराबर हो। जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे तो बेटा हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी यहाँ से x बराबर मिलेगा अंडर द √2/3। क्लियर? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड है उसके 2 बार आने के कारण 2 बार मूलों की पुनरावृत्ति हुई, अर्थात ये जो समीकरण है उसके 2 बराबर मूल हैं, 2 बराबर मूल हैं। क्लियर? इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो 2 मूल क्या हो गए, अंडर द रूट 2/3 एंड अंडर द रूट 2/3, ये 2 मूल इस समीकरण के हो जाते हैं। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास सपोज करिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, आप इसको स्प्लिटिंग कर लेंगे इसकी, माइनस का 5x प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ से आप 2 पेयर बनाएंगे और फिर कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन लिया x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन लिया x माइनस 5, ठीक है। फिर देखिए x माइनस 5 कॉमन लेंगे आप तो बचेगा x प्लस 2। तो हमें ये 2 गुणनखंड मिले, इनसे हमें क्या प्राप्त होगा कि यदि x माइनस 5 और x प्लस 2 इनमें से कोई 0 के बराबर हो जाए तो हमें मूल मिल जाएगा इस इक्वेशन का। तो इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इस तरीके से ये जो हमारा समीकरण था इसके 2 मूल क्या हो गए, 5 और माइनस का 2। क्लियर? इस तरीके से हम अपने सवाल को हल कर देते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है हमारा बेटा, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। देखो इस 8 की ना फटाफट से इंटू कर लो पूरी इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा 2x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब इस माइनस के 8x का कर लो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से विभक्तिकरण, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लो, कॉमन लिया 4x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन लिया 4x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यदि 4x माइनस 1
4x माइनस 1 दोनों 0 के बराबर हो जाए तो हमें मूल मिल जाएंगे। जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 1/4। तो इस समीकरण के भी दो बराबर मूल हैं। क्या क्या है? 1/4 एंड 1/4। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर? यहाँ से देखो 100x² माइनस का 20x को कन्वर्ट कर देंगे 10x माइनस 10x में, प्लस का 1 बराबर 0, दिस एंड दिस। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 10x माइनस का 10 बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको क्या कि 10x माइनस 1 या 10x माइनस 1। क्लियर? इनको 0 के बराबर रख देंगे तो हमें मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो जब मूल रखेंगे तो हमें कुछ ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसके मूल 2 होंगे, बराबर होंगे 1 और 10 के बराबर। क्लियर? इस तरीके से हम अपने सवालों को हल कर लेते हैं बेटा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अगला सवाल हमारा ये कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि एक संख्या दी हमारे पास x है, तो दूसरी कितनी संख्या कितनी होगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग हमारा किसके बराबर है 27 के। तो x और 27 माइनस x दो संख्या हो गई। हमें उनका गुणनफल दे रखा है, x गुणा 27 माइनस x हमें 182 के बराबर दे रखा है। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस का 13 और x माइनस का 14। ये हमें दो गुणनखंड मिलेंगे। यदि इनको हम रख दें 0 के बराबर तो हमें दो मूल ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ से देखो x बराबर आ जाएगा 13, यहाँ से x बराबर आ जाएगा बेटा 14। तो 13 और 14 इस संख्या के दो अभिष्ट मूल हैं। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी 13 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। अच्छा ये कैसे कह सकते हैं? देखो बेटा, आपको x मिला। क्लियर? x की वैल्यू कितनी मिली आपको? कितनी मिली? 13 मिली। ठीक है, तो 27 में से आप 13 को घटा देंगे, आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी 14। दूसरी चीज, आप 27 में आप 13 में 14 को प्लस करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, जबकि आप 13 की गुणा करेंगे 14 में तो बेटा आपको मिलेगा 182। इस तरीके से हमारा सवाल की जांच भी हमने परफेक्टली कर ली। इस तरीके से हम अपने सवाल को दर्शा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। क्लियर? किसका? वर्गों का योग। अब बेटा देखो, मान लीजिए कि आपके पास पहली संख्या कितनी है x है, इसीलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। क्लियर? गुणनफल के अनुसार x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 है। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर को, तो ये इस तरीके से x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 365 के। क्लियर? इस 365 को हम इधर लेके आएंगे तो 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर हो जाएगा 0 के। जब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों गुणनफल को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? जब हम हल करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी 13 और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी बेटा हमें 14। क्लियर? तो इस तरीके से वो दो क्रमागत संख्या कौन सी होंगी 13 और 14 होंगी। समझ में आया? ये देखो बेटा, सवाल हल करना बहुत इजी होता है, बस ये होता है कि हम सवाल को समझें और समझें कि हमसे सवाल में पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट भी है और शायद सेशन का आखिरी भी है। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बेटा आपको यही सवाल इसी तरीके का सवाल सेशन नंबर 1 में कराया गया था, बट वहाँ पे आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाया गया था, समीकरण बनाना सिखाया गया था। इसमें मैं आपको हल करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, सपोज कीजिए आप कि जो बर्तन है उसकी संख्या x है, तो नग की लागत कितनी होगी 2x प्लस 3 के बराबर होगी, इसमें दिया हुआ है। क्लियर?
कुल निर्मात लागत निकालनी है तो दोनों की गुणा कर दो, किसके बराबर रख दो, 90 के बराबर रख दो, दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमारे पास x 2x + 3 बराबर 90 के है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मतलब 2x², ठीक है, प्लस का 3x बराबर 90। तो यहाँ से आ जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ से हमें जब हम इसको हल करेंगे तो हमें दो चीज़ मिलेंगी, 2x + 15 बराबर 0 और x - 6 बराबर 0। यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली है x की बेटा, कौन कौन सी, एक तो मिला हमें x बराबर -15/2, एक मिला x बराबर 6। क्लियर। अब देखो बर्तनों की जो संख्या है वो माइनस में तो हो नहीं सकती किसी भी कीमत पे, कैसे हो जाएगी माइनस में, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि बर्तन तो कुछ ना कुछ बने हैं। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, हम इस वाले मूल को लेके चलेंगे। क्लियर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू लगा देंगे समीकरण में 2x + 3 में, तो यहाँ से 2 × 6 + 3, तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी बर्तनों की संख्या है वो कितनी है, 6 है, और उसमें जो नग लगे हैं उनकी लागत कितनी है, 15 रुपये है। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। कोई कंफ्यूजन हुई आपको हल करने में, नहीं हुई, आसानी से तो सवाल हल हो गया। बस हमने देखा कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दे रखा है, उसी का इस्तेमाल करते हुए समीकरण बनाई, समीकरण का इस्तेमाल करते हुए गुणनखंड किए, गुणनखंड करके हमने मूल ज्ञात किए। हमने दोनों मूलों में देखा कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है इनके केस में। तो x बराबर 6 को लगा के हमने बर्तनों की भी संख्या याद कर ली और प्रत्येक नग की लागत भी याद कर ली। तो बेटा आज देखो हमने क्या सीखा, आज हमने यही सीखा कि जो द्विघात समीकरण है उनको गुणनखंडों का इस्तेमाल करते हुए कैसे हल किया जा सकता है, प्लस किस तरीके से हम उनको इस तरीके से हल कर सकते हैं कि हमारा जो सवाल है उसको संतुष्ट वो समीकरण भी करे और जो सवाल है वो गलत भी ना निकले। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।